यहाँ फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं, फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, यहाँ फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं यहाँ पे, ये पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं यहाँ पे, ये पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं यहाँ पे, नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये देखो पुलिस पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है, हाथापाई हो रही है यहाँ पे, हाथापाई हो रहा है, हाथापाई हो रहा है, सीजेपी के प्रोटेस्ट में हाथापाई हो रहा है सर, क्यों क्यों सीजेपी के प्रोटेस्ट में हाथापाई हो रहा है, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं लोग। शिट शिट, अरे गिर गए, अल्लाह की तो प्लीज बैरिकेड खोलिए। आपने सर इतने लोगों को मारा, मैं आता हूँ नीचे, मैं आता हूँ नीचे। सर सर मैंने आपको देखा है, आपने लड़की के ऊपर डंडा चलाया है, उसके बाद भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैंने देखा है। कहिए, वहीं से कहिए ना सर, सुनाई दे रहा है मुझे सर, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं, आप कहिए ना सर, मुझे सुनाई दे रहा है, आप डंडा जैसे चला रहे थे वैसे ही सुनाई दे रहा है सर। बैरिकेड खोल दीजिए सर, मेरी रिक्वेस्ट है, बैरिकेड खोल दीजिए। माइक है सर, सबके सामने बात। नीचे आ जाओ। लगा रखी है, अरे गुंडे हो आप। हेलो हेलो हेलो, हेलो कर दिए सर, ये गुंडा, पुलिस गुंडा, ये गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तो गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, पुलिस की गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, पुलिस की गुंडागिर्दी नहीं चलेगी। तुम जाति जी को मानने वाले लोग हैं, तुम जाति जी को मानने वाले लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं, आप इस तरह से नहीं कर सकते सर, नहीं हमारा हो भाई, हमारा देश किस लेवल का एक्सपायर हो चुका है ये मैं आपको बताता हूँ। आप ये टीयर गैस के गोले हैं जो लोग हमारे ऊपर छोड़ रहे हैं, और इनकी एक्सपायरी डेट 12/25 है। ये लोग भाई ये कहता है एक्सपायरी कहते टीयर गैस छोड़ी गई है, 2017 की है, 2020 में एक्सपायर हो गई। कैसा इससे सोच रही है तिरंगा, आप इससे सोच रहे हैं, ये देखिए, ये हाथ में लेकर के ये इनको पहचानिए, ये तिरंगा का अपमान नहीं है तो क्या है, ये देखिए इसके फेंक दिए ये उठा करके, और ये है जो इनसे अभी हाथ पोछ रहे थे, मुंह पोछ रहे थे, और अभी
आप कौन सा ड्रेस में, आप कौन है? आप कौन है? फिर आपके हाथ में डंडा कैसे है? आपके हाथ में डंडा कैसे है? ये देखो हमारे जवान साहब क्या बताएगा तू चनूर है, तू गांव में कितनी बार पिटा है, तेरी बताऊं मैं तेरी कहानी। मेरे पास मैसेज आए तेरे गांव वाले के बावड़ी बूश आदमी है यो पीटता अंडे थे, तो पैसे देकर लग गए हवलदार। तू बताओगा किसी ने, क्योंकि तेरे हाथ में डंडा था और तेरे हाथ में ना 15 साइड में पुलिस वाले खड़े थे, इसीलिए तेरी जान आ रही थी। अपने ही बालका के भविष्य ने तू गोबर में खाया है, कहन ने तू पुलिस का बने है, काम तेरे गुंडे वाले हैं। मोटरसाइकिल पर लिखा का अंडा जाट है, ओचड़ जाट है तू, चुन्नड़ जाट है तू, नल्ला है तू। यहाँ पे ये एसएचओ राठी साहब जो करने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन तो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली कमिश्नर के पास होगी। मुझे नहीं लगता कि पूरे देश में इसकी एक्सप्लेनेशन कोई और है। ये इनके ट्रेनिंग का पार्ट है या फिर ये राठी जी की इंडिविजुअल परवर्टनेस है। लेडीज एंड जेंटलमैन, द ग्रेट एसएचओ नवीन राठी ऑफ दिल्ली पुलिस। ये वीडियो तो अब तक आप देख चुके होंगे। देखिए ये इनको देखिए, ये जा रहे हैं और ये थप्पड़ मारा खींच के उस लड़की को। एक बार फिर से देख लीजिए, ये हमारी पुलिस जा रही है और ये एकदम वो लड़की थी और उसको थप्पड़ दिया मुंह पे। इनका नाम है संदीप लांबा। दिल्ली पुलिस की पूरी हायरार्की है। ये नवीन राठी जी हैं, ये एसएचओ हैं। ये प्रोटेस्ट के दौरान लड़कियों को असॉल्ट करते हैं। ये जो सबसे छोटे नीचे वाले जो गुंडे होते हैं, इनका नाम है मीठा डागर, इसका नाम है यश कनवत और हर्ष डागर अर्थात हनी डागर। ये नीचे एक छोटे जो सबसे छोटे गुंडे सादे कपड़ों में, ये एसएचओ साहब है। भी कोई प्रोटेस्ट चल रहा होता है तो उस प्रोटेस्ट के अंदर दंगा फसाद करने के लिए लड़कियों को सेक्सुअली असॉल्ट करने का काम राठी जी के पास है। और इन सब के बाद इंडियन पुलिस सर्विस के डेकोरेटेड ऑफिसर मिस्टर संदीप लांबा जी कि आप ये औरतों को मारने वाले लोग, तुमने ये 50 साल के 45 साल के औरतों को पीट रहे हैं रोड पे, ये आईपीएस रखने कब से शुरू कर दिया इंडिया वालों ने? ये कौन सा लॉ एंड ऑर्डर है? ये कौन सा पूरे के पूरे लॉ एंड ऑर्डर है? मतलब सबसे नीचे सादे कपड़ों में गुंडे हायर कर रखे हैं और जो हमारे शीर्ष पर बैठे हुए हैं वो लड़कियों को थप्पड़ मार रहे हैं। पुलिस ने डंडे मारे बिना खड़ा हुआ मार रहे थे। कैमरा पर्सन बाहर दिखाइए। सर आप लोग की लाठी बहुत तेज चलती है। और एक सीधा सवाल जो मैं सीधा अभिजीत दिप्के से पूछना चाह रहा हूँ कि इस पूरे प्रोटेस्ट में कहाँ है भाई तुम? अगर तू लीडर है तो तेरा काम है कि लोगों में जो आक्रोश जो आक्रमण भरा हुआ है तो उनको शांत करवाए। भाई अगर यहाँ पे 100% लोग हैं ना तो उसमें से बस 10 से 20% ऐसे लोग हैं जो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। बाकी आधे से ज़्यादा जितने भी आ रखे हैं ना, सारे गुंडे दंगाई टाइप के लोग आ रखे हैं जिनमें आक्रोश और आक्रमण पूरा भरा हुआ है। वो कह रहे हैं पुलिस को मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई उन्होंने पहला बैरिकेड तोड़ा, पुलिस ने कुछ नहीं बोला, दूसरा तोड़ा, तीसरा तोड़ा, जब चौथा भी तोड़ दिया ना, जब लोग अपना गुस्सा दिखाने लग गए तब भाई पुलिस की ओर से भी हमला आया। और जब पुलिस की ओर से हमला आया तो बहुत ज़्यादा बुरा आया। जब तक शांति से कर रहे थे पुलिस भी एक हद तक सह रही थी, कोऑपरेट कर रही थी। लोग अब कुछ भी बोलेंगे आरएसएस ये वो, पर ये मेरा एक बहुत जेन्युइन रिव्यू है और ये मेरे साथ कई और लोगों का भी रिव्यू है। मैं उनसे बात करने के बाद ही आपको बता रहा हूँ।
जब पुलिस का आक्रमण आया तो लोग भागने लग गए। पुलिस ने भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से आक्रमण किया, लोगों में मारा, कितने सारे लोग गिरे भी। पर भाई अभिजीत दिपके, मैं तुझसे पूछना चाह रहा हूँ, कहाँ है तू इस पूरे प्रोटेस्ट में? सब यहाँ पर की जा रही थी, पत्थर देखो, पत्थर फेंके जा रहे भाई। नहीं, उसको मना भी किया है, अगर कर रहे तो कुछ लोगों ने कहा कि गलत है। आप पत्थर क्यों फेंक रहे हैं? मत मारो भाई, अपने लोगों को लग जाएगा। पत्थर क्यों पत्थर फेंक रहे हैं? पत्थर, पानी की बोतलें जो हाथ में आ रहा है सब। चलो भाई पीछे चलो, पीछे। पीसफुल तो नहीं लग रहा है प्रोटेस्ट कहीं से भी हो। पत्थर यहाँ पर फेंके जा रहे हैं पुलिस पे, पुलिस लाठियां बरसाने की कोशिश कर रही थी। उधर से सीजेपी के जो भी प्रोटेस्टर्स हैं दुकानों, ये देखिए, ये देखिए, ये लड़िए नहीं, मैं लड़ क्यों रहे, 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 लड़ क्यों रहे। आप मुझे बताइए सिंपल, आप क्यों नहीं गए? मैं जंतर मंतर पे भी आज क्यों नहीं गया? आप यहाँ क्यों घूम रहे हैं? मुझे ये तो बताइए। वहाँ सब लाठी खा रहे हैं और आप यहाँ घूम रहे हो, हैं? ये कौन सा सपोर्ट कर रहे हो? ये कौन सा सपोर्ट कर रहे हो आप? हैं? बाबा को गाली दे रहे हो, हैं? किस लिए? क्या आप यहाँ कर क्या रहे हो? मुझे इतना बताइए। कल जब दिल्ली की सड़कों पर सारे के सारे लोग पिट रहे थे, जब इन लोगों ने अनाउंस कर दिया था कि पार्लियामेंट तक मार्च करेंगे, तो एक स्पोक्स पर्सन बेसिकली इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट से गायब था, मिस्टर विजेता दहिया। कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया कि वो वहां पर बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा हो गया बेटा। तो कोई भी इंसान बता क्यों खाता है? बता क्यों खाता है? उसको भूख लगी है, उसको लगी खाने का मन हो, दैट्स इट। ठीक है, तेरे को भूख लगी थी अटेंशन की, और तेरी अटेंशन की भूख एक्चुअली में खत्म हो चुकी थी, तो इसीलिए ना जिस दिन जब डीडे आया उस दिन तो भाज गया। एनीवेज, मतलब तुम मुझे इतना अकाउंटेबल होल्ड करते हो, मतलब ये कोई नौकरी है क्या ये प्रोटेस्ट में? मुझे इलेक्ट किया इस पोजीशन के लिए। ये नौकरी नहीं है प्रोटेस्ट करना, तेरे को इलेक्ट करना था इसके लिए। सरकार को अकाउंटेबल है, तुम्हारी ये जो नॉन सरकार को, अबे तो इस हिसाब से तो तेरी तो कोई अकाउंटेबिलिटी, तो इस हिसाब से तो धर्मेंद्र प्रधान की भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये जो चबूतरा अलग से निकला है ना बर्गर खाने के लिए, अब याद रखना कि बाकी धर्मेंद्र प्रधान का तो चलो वो तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इसका जो बर्गर है ना वो तुम्हारे हाथ में है। ये कितने बर्गर खाता है इसकी गिनती रखना तुम सारे के सारे। मैं इलेक्टेड थोड़ी ना हूं, मैं अकाउंटेबल थोड़ी ना हूं। तू बन जा कांग्रेस जनता पार्टी का स्पोक्स पर्सन, तेरे को दे दे सारे के सारे इंटरव्यू, तू कर ले ज्ञान, तू कर ले फिलॉसफी। इलेक्टेबल अकाउंटेबल नहीं है तू।